औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ भी रखे अपनी अमान में रखे, अपनी सलामती में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान की आमद है और अल्लाह पाक जो है वो ये रमज़ान का महीना हम सब के लिए बहुत बाबरकतों वाला लेकर आए और जो है वो हम सब की परेशानियों को दूर फरमा दे। मुझे भी अपनी दुआओं में, अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चलिए जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 5th की इंग्लिश है और इसका ये है यूनिट नंबर है, बल्कि यूनिट नहीं, ये पोम है और ये पोम है एवरीवन सैंग, यानी सब ने गाया या सब गा रहे थे। ठीक है, इसके वर्ड्स टू नो देख लेते हैं। ड्रिफ्टेड मीन्स कैरिड स्लोली, यूजुअली बाय एयर और वाटर। ऑर्चर्ड मीन a piece of land planted with fruits trees. Present put और kept in prison यानी कैद में रखे जाने को कहते हैं प्रेजेंट। ये जो है सबसे पहले इसके पोएट देख लेते हैं। इसके जो पोएट हैं वो हैं साइफ्राइड सेसून, इनके जो है पोएट के नेम है। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि चाहे आप लोग चैप्टर कर रहे हो, चाहे आप लोग पोएम कर रहे हो, आप लोग अगर चैप्टर कर रहे हैं तो उसमें राइटर का नाम ज़रूर देखा करें, और अगर आप पोएम करें तो इसमें जो है वो पोएट का नाम ज़रूर देखा करें, क्योंकि इसकी डिटेल बाज़ औक़ात आ जाती है। और समटाइम्स जो है वो अबाउट द पोएम और अबाउट द पोएट जो है वो एक बना हुआ होता है कॉलम, तो उसमें जो चीज़ें मेंशन होती हैं वो भी आपकी समटाइम्स पेपर्स में या टेस्ट वगैरह में आ सकती हैं, तो लाजमी ये चीज़ें देखा करें। एवरीवन सडनली बर्स्ट आउट सिंगिंग and I was filled with such delight, as present birds must find in freedom, winging wildly across the wide orchards and dark green fields, on and out of sight. Everyone's voice was suddenly lifted, and beauty came like the setting sun. My heart was shaken with tears and horror, drifted away. But everyone was a bird, and the song was wordless. The singing will never be done. तो ये जो है वो कंप्लीट इसकी पोएम है और इसमें जो है ये बताते हैं कि जो है सब गा रहे थे और एक जो है वो कहते हैं खुशी से जो है वो एक समा बंधा हुआ था। जो कैद में उनकी जो परिंदे थे वो एकदम से आज़ादी फ़ील कर रहे थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा खुला फ़ील कर रहे थे और सबकी जो आवाज़ें थी वो बहुत बुलंद थी, जो गा रहे थे ये लोग खुशी खुशी। और जो है वो इन्होंने अपनी इस एक जर्नी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो आइए इसकी नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज है इसकी अंडरस्टैंडिंग द पोएम। ए इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेयर डू यू थिंक द पीपल इन द पोएम आर? What comparisons does the poet make in the first stanza? How did beauty come? What did the poet feel when he heard the singing? What feeling left the poet when he heard the singing? These questions are more difficult. Discuss them first. Which words and phrases does the poet use to get across? The birds are actually free. How might the soldiers have felt before the singing started? What was condition like at the time and how would this have affected how they felt? तो इसके आंसर्स करते हैं। सबसे पहला है वेयर डू यू थिंक द पीपल इन द पोएम आर? आई थिंक द पीपल इन पोएम आर बंकर इन द बैटल फील्ड। ये जो जंग में जंग लड़ रहे होते हैं ये वो थे बंकर्स थे। What comparison does the poet make in the first stanza? The poet compare his happiness with the happiness the bird that were imprisoned and suddenly found freedom. How did beauty came? And beauty came like the setting sun. What did the poet feel when he heard the singing? They felt joy and happiness so great that the tears came to his eyes. What feeling left the poet when he heard the singing? My heart shaken with tears and horror. Now come to the difficult questions. I have already read for you.
Which words and phrases does the poet use to get across the idea that the birds are actually free? Answer would be the words and phrases the poet used to get across the idea that the birds are actually free, winging wildly across the white, on, and out of sight. How might the soldiers have felt before the singing started? The soldiers might have felt sad and afraid because they are fighting a war. They don't know whether they will survive or die. They must be missing their families. All of this made them feel sadness and fear. Next is answer the following questions with reference to context. My heart was shaken with tears and horror. Drifted away. Why was the speaker's heart shaken with tears? What made the horror drifted away? So answer is, why was the speaker's heart shaken? Answer is, out of horror he was unhappy. What made the horror drift away? The horror drifted away because of the singing. तो आज की वीडियो में हमने की पोएम की शॉर्ट सी ब्रीफिंग, और आज हमने किए इसके कॉम्प्रीहेंशन पार्ट 1. इसमें हमने किया अंडरस्टैंडिंग द पोएम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और जो है वो हमने इसमें आरटीसी भी डन किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज करेंगे. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे और इसकी जितनी भी रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे. अल्लाह हाफिज़.